लम्हों की कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, कहानी वाली मुग्धा एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित है। पहले कहानी सुने, फिर कुछ बातें भी करेंगे। माँ, तू चिंता मत कर, तू जैसा चाहेगी मैं वैसा ही करूँगा। भीष्म ने जीवन के अंतिम समय पर शैया पर लेटी अपनी माँ से कहा। माँ बोली, बेटा, तेरे दादाजी ने एक 14-15 साल की बालिका से ये संकल्प करवाया था कि घर की बड़ी बहू होने के नाते तुमको ही सारे परिवार को साथ लेकर चलना होगा। आगे आने वाली बहुओं और नई पीढ़ी के सदस्यों को एक सूत्र में बांधना होगा। उन्होंने मुझे बेटी की तरह स्नेह दिया, पाला, घर के संस्कार और नियम सिखाए, तो मैंने भी बेटी बनकर परिवार को एकता के सूत्र में अभी तक बांधे रखा। पर बेटा, अब ये जिम्मेदारी तेरी है। माना तू अभी बहुत छोटा है, पर मैं जब ब्याह के आई थी तब मेरी उम्र भी तेरे ही बराबर थी। उम्मीद है तू समझेगा। माँ, तुम ठीक हो जाओगी, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। रोते हुए भीष्म ने माँ से कहा। माँ ने उसे रुकने का इशारा किया। जैसे ही भीष्म ने माँ का हाथ अपने हाथ में लिया, माँ ने प्राण त्याग दिए। नम आंखों से सब ने भीष्म की माँ को अंतिम विदाई दी। गहरे होते शाम के अंधियारे में भीष्म ने मन ही मन कहा, भीष्म होना इतना भी कठिन नहीं होगा, तभी तो माँ ने मेरा नाम भीष्म रखा है। मैंने जो माँ से प्रतिज्ञा करी है उसे पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। फिर आसमान की ओर देखकर बोला, माँ, सब कुछ ठीक ही होगा। कच्ची उम्र के जोश में भीष्म ने भीषण प्रतिज्ञा कर डाली। आंसुओं से भरी धुंधली होती आंखों में उभर आए बचपन की सखी कुसुम के चित्र को उसने आंखों में ही रोकने की असफल कोशिश की, पर आंसुओं के साथ उसका चित्र भी बह गया। बस सूनी आंखों में माँ से किया वादा याद रह गया। फिर तो मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह भीष्म अपने चचेरे भाई बहनों को अच्छी शिक्षा व संस्कार देते। अपने कॉलेज के साथ साथ प्रतियोगिता की तैयारी भी करता भीष्म समय से पहले ही बड़ा हो गया। भीष्म को चाचियों द्वारा अपनी नई माँ के आने की सूचना मिली, तो अपनी दुविधा को अपने बचपन की सहेली कुसुम को कहा। भीष्म की तरह कुसुम भी एक संस्कारी और सुलझी हुई लड़की थी। वह बोली, सारा परिवार अपने में व्यस्त रहता है, ऐसे में एक साथी की जरूरत तो उन्हें भी महसूस होती ही होगी ना। फिर कुसुम ने भीष्म की ओर देखा। भीष्म ने उससे नजरें चुराने की कोशिश की, तो वह बोली, तुम मेरा साथ दो या न दो, तुम मुझसे ब्याह करो या न करो, पर मैं तुम्हारा रास्ता हमेशा देखूंगी। कोई जबरदस्ती नहीं है। अभी तुम्हारे परिवार को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। जाओ भीष्म। भीष्म का मन हल्का हो गया। वह सब कुछ भूलकर अपनी नई माँ के आने की तैयारी में खुशी खुशी लग गया और कॉलेज खत्म होने के पूर्व ही जुड़वा भाई बहनों का बड़ा भाई भी बन गया। एक और तो वो अपने भाई बहनों को संभालता, तो कॉलेज खत्म होते ही उसकी अच्छी सी नौकरी भी लग गई। फिर तो उसका सारा समय और सारी कमाई पारिवारिक एकता में कहाँ खर्च हो जाती, उसे पता ही नहीं चलता और न ही उसे इस चीज की परवाह थी। योग्य और संस्कारी चचेरे भाई बहनों को देखकर उसे अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण होता दिखता, माँ को दिया हुआ वादा पूर्ण होता दिखता। अपने छोटे भाई बहनों को देखकर उसने अनेक विवाह के प्रस्ताव
सहर्षि अस्वीकार कर दिए। वह सोचता कि घर की सुख शांति में उसकी शादी से कहीं कोई बाधा न उत्पन्न हो। फिर तो लालच और स्वार्थ के कारण घर के लोगों ने भी इस ओर ध्यान देना छोड़ दिया। सब कुछ ठीक होने के बाद भी उसके अपने सौतेले भाई बहन, जिसको उसने नंद बाबा की तरह पिता बनकर उनकी देखभाल की त्याग किया, वह संस्कारहीन होते दिखाई पड़ने लगे। भीष्म के समझाने पर भी वे भीष्म की ओर कोई ध्यान नहीं देते थे। उनके मन में भीष्म के प्रति कोई मान सम्मान नहीं था। अपने मान सम्मान की तो भीष्म को कभी चिंता ही नहीं थी, पर घर में बड़ों के साथ अगर अच्छा व्यवहार नहीं करते तो भीष्म सहन नहीं कर पाता। पर अपनी माँ को याद करके वह अपने आप को रोक लेता। किशोर अवस्था तक पहुँचते पहुँचते दोनों भाई बहन अत्यंत उद्दंड व गलत आदतों के शिकार हो गए। भीष्म ने पता लगाने की कोशिश की तो पाया कैकई के समान माँ और शकुनी की तरह समझाने वाले मामा ने दोनों भाई बहनों की गलत आदतों को हमेशा ही अनदेखा किया और उन्हें भीष्म के खिलाफ भड़काया भी और भीष्म से दूर करने की भी कोशिश की। भीष्म उन्हें फूटी आंख नहीं सुहाता था। एक बार भीष्म ने अपनी सौतेली माँ को ही समझाने की कोशिश करी तो दोनों सौतेले भाई बहन ने आकर बहुत हल्ला मचाया। भीष्म पर जायदाद हथियाने का और माँ से बुरा व्यवहार करने का इल्जाम तक लगा डाला। भीष्म ये सब सहन नहीं कर पाया और घर से बाहर निकल गया। उसने इतना परेशान, इतना बेबस और आहत अपने आप को कभी महसूस नहीं किया था। इतने अपमान और अकेलेपन के बाद भीष्म मन ही मन कह रहा था, माँ, मैं आपसे किया हुआ वादा निभा नहीं पाया। मैं भीष्म नहीं बन पाया। शायद प्रकृति ने इसीलिए मुझे इस युग में पैदा किया। घर पर भी पिताजी, चाचा किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं करी। शायद वे जानते थे कि घर में रहकर तो भीष्म परिवार के लिए ही समर्पित रहेगा, कभी अपने विषय में कुछ नहीं सोचेगा। घर से दूर शायद उसके जीवन में भी कुछ बदलाव आए। ऐसे ही अंधेरी राह में भटकते भीम को कुसुम ने सहारा दिया। उसने उसका हाथ पकड़ा, अपने घर ले गई, उसे तसल्ली दी कि वो हमेशा उसके साथ है। उस दुखी अवस्था से भीष्म जब थोड़ा संभला तो उसे कुसुम की बदनामी की चिंता हुई। तो उसने तुरंत ही कुसुम से शादी कर ली। एक संपन्न परिवार के बड़े बेटे की शादी अत्यंत साधारण तरीके से मंदिर में संपन्न हुई। घर से बुलाने पर भी कोई नहीं आया। न जाने क्यों उसके परिवार वाले कंस जैसे सौतेले भाई से भयभीत थे या मंथरा रूपी मामा से भड़काई हुई शूर्पणखा रूपी बहन से। भीष्म और कुसुम ने तुरंत ही शहर छोड़ दिया। दूसरे शहर में आकर अपना नया जीवन शुरू किया। जल्दी ही दोनों जुड़वा पुत्र लव और कुश के माता पिता भी बन गए। उसके बाद तो उनका जीवन जैसे बदल सा गया। भीष्म और कुसुम ने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए वैसे वैसे भीष्म का व्यवसाय भी बहुत बढ़ गया। जैसे उन्होंने अपने परिश्रम से इंद्रप्रस्थ की ही रचना कर डाली हो। बड़े होते बच्चों को अपना व्यवसाय सौंपते हुए उन्होंने अपना ध्यान धार्मिक कार्यों में लगाना शुरू कर दिया। उधर भीष्म के चाचा बड़ी मुश्किल से पुश्तैनी जायदाद से थोड़ा सा हिस्सा लेकर अलग हो गए। बाकी भीष्म के सौतेले भाई बहनों ने सब कुछ अपनी गलत आदतों के चलते गवा दिया। बड़े से घर में रहने वाले सौतेले भाई बहन और माँ अब एक छोटे से घर में रहने को मजबूर थे। पिताजी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपनी सुध-बुध खो बैठे और भटकते भटकते एक दिन भीष्म के शहर में पहुंचे।
भीष्म और कुसुम अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में पिताजी को देखा तो उन्हें अपने घर ले गए। भीष्म अपने हाथों से अपने पिताजी को नहलाते, खाना खिलाते, उनकी सेवा करते, जैसे कि वो श्रवण कुमार हो। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। शायद भीष्म से मिलने के लिए ही पिताजी अभी तक जीवित थे। एक दिन भीष्म के हाथों से जल पीकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। सौतेली माँ भाइयों को खबर की गई। वे आए। भीष्म का बड़ा सा घर ठाट बाट देखकर वे चौंक से गए। जलन के मारे पिता के अपहरण का इल्जाम भी भीष्म पर लगा दिया। पर अब लव कुश से रहा न गया। उन्होंने कहा, यहाँ कोई तमाशा नहीं होगा, बेहतर है आप इसी समय यहाँ से चले जाएं। पर भीष्म ने उन्हें रोक लिया। कहा, अगले कुछ दिनों तक, जब तक पिताजी की 13वीं का कार्यक्रम नहीं हो जाता, उन्हें यहीं रहने दिया जाए। लव कुश और कुसुम चुप हो गए। घर के वातावरण का असर था और अच्छे संस्कारित युवा लव कुश व सुघड़ पत्नी कुसुम और परिवार के सदस्यों का आपसी प्रेम देखकर सौतेली माँ को पश्चाताप हुआ। उसका मन बदलने सा लगा। उसे दुख हुआ कि वह अपने बच्चों को योग्य और संस्कारी नहीं बना पाई। गरीब घर में पली बड़ी वह, पर उसे इतना अच्छा घर परिवार मिलने के बावजूद भी मंथरा जैसे अपने भाई की बातों में आकर उसने परिवार को तोड़ दिया। फिर तो शकुनी मामा ने उसके दोनों बच्चों का जीवन भी जुए में झोंक कर बर्बाद कर दिया। सौतेली माँ तो सुधर गई थी, पर बच्चे अभी भी नहीं सुधरे थे। उन्होंने भीष्म के घर भी चोरी करी। आखिरकार 13वीं पूजन के बाद पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई। पर इस बार माँ ने उन्हें बचाने की कोई कोशिश नहीं करी। उसने गांधारी की तरह खुद ही अपने हाथों से अपनी आंखों की पट्टी खोल दी। उसे समझ में आ गया कि जैसे भगवान राम ने कैकई माँ को क्षमा कर दिया था, वैसे ही भीष्म ने उसे क्षमा कर दिया है। तो वह वहीं रुक गई। वह अक्सर ही अपने बच्चों से मिलने जेल जाती। वहां उन्हें अच्छी बातें, अच्छे संस्कार देती। कठोर कारावास और माँ की बातों से दोनों सौतेले भाई बहनों का मन भी बदलने लगा। अब वे भी सुधरने लगे। फिर भीष्म ने कोशिश करके अपनी पुश्तैनी हवेली वापस प्राप्त कर ली और अपने पूरे परिवार के साथ दीपावली पूजन भी वहीं पर किया। दोनों भाई बहन जब जेल से घर लौटे तो पूरे परिवार ने उनका बहुत अच्छे से खुले दिल से स्वागत किया। भीष्म का अपनी माँ को दिया हुआ वादा पूर्ण हो रहा था और सौतेली माँ की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। वह सोच रही थी कि जीवन में अक्सर हमारे आसपास घर परिवार में ही रामायण या महाभारत के जैसे पात्र होते हैं, वैसी ही या उससे मिलती जुलती घटनाएं हमारे आसपास भी घटित होती हैं। अच्छे वातावरण के साथ सही शिक्षा अच्छा बुरा सोचने की क्षमता बढ़ाती है। फिर मजबूत इच्छा शक्ति से भीष्म एक सभ्य और अच्छा व्यक्ति बना, जबकि मेरे बच्चे राह भटक गए थे। अब उन्हें सबक भी मिल गया है और भीष्म का साथ भी मिल गया है। अब वे सही राह पर चलेंगे। तो देखा दोस्तों आपने, संस्कार और अच्छी संगति का हमारे जीवन में कितना अधिक असर पड़ता है। तो आप भी अपने आसपास अच्छे और पॉजिटिव लोगों को रखिए और आगे बढ़ते रहिए। ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।